नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार राइटर। कैमूर की लगातार खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए अपडेट रहें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। इस समय बड़ी खबर कैमूर से सामने आ रही है। कैमूर में भारत माला एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लगातार कई दिनों से किसानों और प्रशासन के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। बुधवार के दिन भी झड़प हुई। जिला प्रशासन किसानों के अड़ियल रुख को देखकर निर्माण कार्यस्थल पर पुलिस छावनी में परिवर्तित कर दिया। यहां तक कि किसान कार्यस्थल पर न पहुंचे, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर नाकेबंदी कर दी गई। बावजूद सैकड़ों की संख्या में किसान खेतों की पगडंडी पकड़कर कार्यस्थल पहुंचे और जिला प्रशासन द्वारा जबरन अधिग्रहित भूमि पर कार्य कराए जाने को लेकर विरोध जताया। साथ ही किसानों के आक्रोश को देखते हुए काम को रोक दिया गया है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन बिना उचित मुआवजा के जबरन किसानों की भूमि पर एक्सप्रेसवे निर्माण कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन किसानों के इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि मुआवजा देने को हम तैयार हैं। किसान मुआवजा लेने के बजाय अनुचित मांग पर अड़े हैं। खबर विस्तार से। मंगलवार के दिन चैनपुर प्रखंड के सिहोरा बिरना व करवांदिया मौजा में अधिग्रहित भूमि पर भारत माला एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल को प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर के माध्यम से नष्ट कर दिया गया था, जिस पर किसानों और प्रशासनिक अफसरों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। बुधवार के भी दिन प्रशासनिक अफसर बड़ी संख्या में पुलिस बल और सैप के जवान के साथ करवांदिया मौजा में पोकलेन मशीन के साथ पहुंचे। साथ ही किसान कार्यस्थल पर न पहुंचे मुख्य मार्गों पर जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। साथ ही अनुमंडल अफसर भभुआ सीओ चैनपुर भभुआ के नेतृत्व में काम की शुरुआत की जानकारी होते ही किसान बड़ी संख्या में खेतों की पगडंडी होते हुए पहुंचे और कार्य का जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए। साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा जबरन कार्य का विरोध किया। खबर लिखे जाने तक प्रशासन और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। धन्यवाद। बैठी हुई हैं किसानों के पक्ष में ही आई हूँ और प्रशासन की जो तानाशाही है, किसानों के विरोध में जो काम हो रहा है। आज ये फसल लगा दी गई इनकी और सारे किसान जो हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनके फसल को रौंदा जा रहा है, जबकि डीएम साहब से हमारी खुद बात हुई थी और कहा था हमने कि अगर 10 तारीख तक 10 जुलाई तक अगर हमको मुआवजा नहीं मिलता है तो हम सभी किसान अपने खेतों में रोपनी करवा देंगे। और 10 तारीख तक नहीं मिला मुआवजा हमको और उसके बाद सारा खेत रोप दिया गया। और 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि हमको उचित मुआवजा मिले। भूमि अधिग्रहण कानून के आर्टिकल 26 में जो वर्णन किया गया है बाजार मूल्य के 4 गुना, तो हम लोग बाजार मूल्य आप कहीं भी देखिएगा कैमूर जिला में 10 लाख रुपया प्रति बीघा, 40 लाख रुपया एकड़ से कहीं जमीन कम नहीं है। हम लोग वही कह रहे हैं कि हमको 4 गुना मुआवजा दे दीजिए बाजार मूल्य से और आप रोड बनाइए। फिर भी रोड नहीं बनाया, ये लोग रुका हुआ था। जो किसान फसल लगा दिया तो आप कह रहे हैं कि नहीं फसल हम लोग रोक देंगे और रोड बनाएंगे। और हम लोगों ने कहा कि भाई आप मुआवजा भी नहीं दिए हैं और मुआवजा का ब्याज भी नहीं दे रहे हैं आप, तो हमारा फसल कैसे आप रोक सकते हैं आप। और कल इन लोगों ने मैंने जो जनरल डायर अंग्रेजों के समय का जो जनरल डायर था, जिस तरह से व्यवहार किया, कल से अनुमंडल पदाधिकारी और जो भू अर्जन पदाधिकारी थे नए आए हुए, प्रभार में ये देखिए तानाशाही, प्रभार भी नहीं दिया आदमी, लेकिन यहाँ पर किसानों पर डंडा चलवा रहा था। तो हम लोग आज सिविल कोर्ट में केस करेंगे और कल हाई कोर्ट में भी केस करेंगे इन लोग पर। जो भूमि अधिग्रहण कानून का भारत सरकार का जो बनाया हुआ कानून है, ये कानून का इन लोगों ने उल्लंघन किया हुआ है और कानून को हाथ में लिया है और निहत्थे किसानों पर बर्बर ये लोगों ने अत्याचार किया है, जुर्म ढाया है, मारा है और किसानों का फसल रौदा है। इसलिए हम लोग आज आप कैमूर में राजद के नेता हैं, आज एक किसानों के समय धरने पे आप शामिल हैं, क्या कारण है? यही कारण है कि जो जाति की जा रही किसानों के साथ लंबा संघर्ष चला। यहाँ के इस जिले के जो किसान नेता यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में हमको लगता है कि 2 वर्ष से धरना चल रहा है और प्रशासन और बिहार की सरकार और भारत की सरकार एक भी सरकार इनके मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जमीन देख लीजिए, 2 मौजा का जमीन है, यही जमीन है और यही जमीन सामने जमीन है। ये दो कौन सा नेचर है? दोनों का एक नेचर है।
एक नेचर है, एक परियोजना है, एक सड़क है, तो मुआवजा भिन्न भिन्न क्यों आप शोषण कर रहे हैं? 4 गुना मुआवजा देने की बात है कि 4 गुना दिया जाएगा, लेकिन आप दोगुना करके सर्किट रेट को दोगुना करके और किसानों को आप दे भी नहीं रहे हैं। दमन चक्र चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, किसानों को अपमानित कर रहे हैं, किसानों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। जो गरीब किसान आप जो है खेती किए हैं, किसान नेताओं ने भी कहा कि भाई आपको हम लोग 5 किलोमीटर दिया था बनाने के लिए, और हमारी मांगों को पूरा कीजिए, आप संपूर्ण सड़क बनाइए, किसानों की मांग पूरा हो। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसान सड़क से लेकर सदन तक और सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ने के लिए तैयार हो, लड़ रहे हैं, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। और इन किसानों की मांग, राष्ट्रीय जनता दल आपकी पार्टी इन आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। हमारे नेता है आदरणीय सुधाकर सिंह जो लोकसभा के सदस्य हैं, निरंतर इस संगठन का और इस कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं। यह जरूर सत्य है कि बिहार सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस पर नजर नहीं डाल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता हैं। और वो सुधाकर सिंह जी आप शुरू से लेकर अब तक संघर्ष कर रहे हैं किसानों के सवाल पर, इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो इंडिया गठबंधन के आपके सांसद भी हैं, उनके द्वारा क्या कदम उठाए मैं गए? सांसद जी से भी मांग करना चाहता हूँ, कहाँ सोए हैं आप आइए और किसानों के सवाल को उठाइए। पार्लियामेंट में आप सदन में बैठे हैं, वहाँ उठाइए और वहाँ से आप आइए और हर सवालों पर खड़ा होइए। किसान जब बैठ जाएगा, किसान जब मृत हो जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। 80% लोग किसान यहाँ जीते हैं भारत में। 80 भुगतान किए, निर्माण किया जा रहा है। कल किए लोग सिहोरा में हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आए, गांव से बाहर ही मुख्य रोड पर रोक दिया गया, वहीं हम लोग बैठ गए थे। अब कुछ किसानों को मारा भी गया है, जो किसान खेत में खड़ा हो गए मशीन के आगे। पूरा मामला क्या है? मामला है पर एक भूमि एक परियोजना, एक प्रकृति को लेकर के एक मुआवजा को लेकर के हम लोग 3 साल आंदोलनरत हैं। क्यों आप लोग आंदोलन करने का कारण क्या है, वजह क्या है? उचित मुआवजा और भुगतान करके हमारे जमीन पर आई। उचित मुआवजा में क्या मांग है आप लोग की? यहीं सीओ में है 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, बेतरी में भी, और यहाँ पर है 28 लाख रुपए का। वो भी कृषि योग्य जमीन है, ये भी कृषि योग्य जमीन है। उसी को लेकर उसके बाद भी हम लोगों ने इन लोगों से कहा 5 किलोमीटर, जब सूखा का समय था जून में ही, मई जून में ही 5 किलोमीटर छोड़ दिया गया है। ये भी कहा गया था वार्ता के दौरान कि पुलिया का काम आप लोग करिए, और किसान धान रोप दिए हैं, रोपने के बाद धान कटने के बाद काम करिए, भुगतान करते जाइए, उस पर काम करते जाइए। आज आप लोग जो बड़े पैमाने पर धरना दिए हुए हैं, आज रोकने का क्या कारण है? यहाँ प्रशासन पुलिस जबरदस्ती यहाँ निर्माण के लिए फिर से अपना काम करने के। अब देखिए मशीन भी लगा है 3-3, धान कितना बड़ा हो गया है। किसानों ने, छोटे छोटे किसानों ने रोपनी किया, सोहनी किया, 2-2 खाद डाला, कर्ज लेकर भी खाद डाला है। कुछ ऐसे किसान है, मजबूर किसान, निरीह किसान कर्ज लेकर खाद डाले हैं। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद धान कट जाता है, उसके बाद ये लोग काम करते हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या आप लोग को आश्वासन मिला? कुछ नहीं आश्वासन, बात कहाँ कोई कर रहा है। कल लोग बोले थे, कहे हैं यहाँ डीएलओ बन के नए चार्ज भी नहीं लिए। कल उनकी जो तनाशाही रवैया था, वो जनरल डायर से भी कड़ा उनका रवैया था। फिर लास्ट में लोग बोले काम तो हम लोग कहेंगे नहीं, जब तक काम बंद नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। काम तो बंद हुआ 1 घंटा पहले कि डीएम साहब के चलिए वार्ता होगी। हम लोग आए डीएम साहब के वेटिंग रूम में आधा घंटा इंतजार किए। ने इनका मुआवजा तो गुना कर दिया, पर साल 10% करके मुआवजा को बढ़ाया गया है इन्हीं के डिमांड के हिसाब से। उसके बाद जब आर्बिट्रेशन का फैसला, इन्होंने ही आर्बिट्रेशन के पास गया था और आर्बिट्रेशन के फैसले को मान्य किया गया कमिश्नर द्वारा, पट्टा कमिश्नर के द्वारा। कमिश्नर साहब अभी रिसेंट में भी यहाँ आए हुए थे और उस समय में उन्होंने कहा कि जो हाईएस्ट हो सकता था, जो सर जब एक बार किसी चीज़ का कुछ भी नहीं बढ़ा और अचानक 10 साल का तो डबल कर दिया गया, ये कम नहीं है। किसी को 100 गुना हो गया, माने 100+100 करेंगे तो 200 गुना हो गया मुआवजा। वो मांग इनको कर दी गई। जब मांगे वो जब पूरी हो गई, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक परियोजना और एक मुआवजा। पहले इनकी डिमांड थी कि रेट बढ़ जाए, तो रेट बढ़ गया प्रशासन ने। अब उसके बाद भी अगर इनको रेट बढ़ा के देना है तो स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए अनुकूल है। स्टेट गवर्नमेंट जो देगी उस पर NHI मांग करेगी। आपको सर ये जो प्रोजेक्ट उसका निर्माण करने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? सर हम तो जब से आए तब से हमारी प्रोजेक्ट 1.5 साल अपॉइंटमेंट डेट लेने के बाद आज तक भी हम कोई काम नहीं कर पाए हैं। हमारी 150 स्टाफ और सारी मशीनरी खड़ी है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है कि विरोध हो रहा है कि काम नहीं करने दिया जाएगा।
हम तो जिला प्रशासन से और NHI से कह रहे हैं कि भाई हमें काम करने दिया जाए। सर आज मामला क्या है? इतनी बड़ी प्रशासन यहाँ लगी हुई है और किसान भी हैं, दोनों पक्ष, क्या मामला है पूरा आज? मामला यही है कि जो भारतमाला परियोजना के अंदर भूमि का जो अधिग्रहण हुआ था उस पर निर्माण कंपनी को दखल कब्जा दिलाया गया। स्थानीय किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हमको नगर निगम क्षेत्र के अनुसार मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी कृषि योग्य भूमि है, ये भी कृषि योग्य है। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में यदि सिटी क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वहाँ का MVR बढ़ा दिया जाता है, MVR से वहाँ रजिस्ट्री का कार्य होता है और रूरल क्षेत्र में उसी हिसाब से मुआवजा देना का कोई प्रावधान नहीं है। किसानों को मांगों को ध्यान में रखते हुए MVR के 4 गुना प्लस 2 गुना और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद भी किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कहाँ से और कहाँ तक निर्माण होना है? ये प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है। हम लोग के अंतर्गत में करीब कितना किलोमीटर है जी? 27 किलोमीटर। तो आप जिन नगर निगम के क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो भी तो अभी तक जहाँ तक हम लोग जानकारी वो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं, और एक ही जगह दो तरह का मुआवजा क्यों? अधिसूचित क्षेत्र घोषित हो गया है, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में MVR वहाँ अधिक है। 5 किलोमीटर रेडियस तक MVR ज़्यादा दिया जाता है। जैसा ये बताया जा रहा है कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ 2 ग्रामीण क्षेत्र का एरिया आता है, 2 ग्रामीणों का, तो यहाँ 2 तरह का ही मुआवजा क्यों यहाँ पे? भूमि का कैटेगरी हर जगह बांटा हुआ है। धनहर 1, धनहर 2, भीट 1, भीट 2, हर गांव में 4 तरह से MVR डिफाइन किया जाता है। उसके अनुसार जो भूमि का कैटेगरी जिस तरह का होगा उसका पूर्व से ही MVR तय रहता है। क्या संदेश है सर किसानों को? प्रशासन किसानों का संदेश है कि जो यह महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कभी हम लोगों के राज्य में ऐसा हुआ नहीं था, हम सभी पब्लिक के हित में है। पब्लिक के हित को ध्यान देखते हुए, राज्य के विकास को देखते हुए परियोजना को सुचारू रूप से चलने दें और अपना मुआवजा भुगतान हम लोग करने पर तैयार हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित हो गया है वो इनको देने पर तैयार है, लेकिन इन लोगों द्वारा आवेदन नहीं दिया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया। किसानों का आरोप है कि मुआवजा भी नहीं मिला और जो फसल लगी हुई है इसे रौंद दिया गया है। फसल के लिए तो बहुत पूर्व में ही इन लोगों को माइकिंग से कई दिनों माइकिंग से अनाउंस कराया गया कि जो भारतमाला के लिए एक्वायर जमीन है उस पर किसान किसी तरह का फसल नहीं लगाए। मना करने के बावजूद भी इन लोगों द्वारा फसल लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति आज जो किसान रोके हुए इसके लिए प्रशासन की ओर से अगला कदम क्या होगा? हम लोग भी यही हैं। उन लोगों का अब मांग है, हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर चुके हैं। जैसा निर्णय होगा वैसा होगा। थैंक यू।